हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों राकेश सर की बुक जो है उसके क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। और वीडियो हमारा अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का जब 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्या का योग 150 है, मतलब 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा क्वेश्चन हम छोटा कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। ठीक, बड़ी संख्या मान लीजिए ए है, बड़ी संख्या ए है। क्या है बड़ी संख्या? ए। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? ए है। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? ए है। और दोस्तों छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है दोस्तों? छोटी संख्या बी है। छोटी संख्या बी है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है? दो संख्याओं में से, ठीक, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, ठीक, और छोटी संख्या का 60% के बराबर है। छोटी संख्या क्या है? 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहा है। और उसका जो योग है, ठीक, दोनों का योग जो दिया है वो 150 है। दोनों का योग क्या है? 150 है। ठीक, देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या का 40% मतलब 40/100 इक्वल टू छोटी संख्या का 60% मतलब 60/100। ठीक, ये 100 से 100 कट गया, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक, तो ए बराबर ए गुणे 2 इक्वल टू बी गुणे 3, ये आ गया। तो ए अपन बी बराबर 3/2। ठीक, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग दिया है, ये 5 दिया है। वास्तव में कितना दिया है? वास्तव में 150 है। वास्तव में कितना है? 150। ठीक, तो 5 3 15, 30 बचा। ठीक दोस्तों, तो क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? बड़ी संख्या 3 है। बड़ी संख्या क्या है? 3 है। तो 3 का 9, 90, ये 90 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, 90 आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा और साफ से कर दे रहे हैं। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशियो आया है 3/2। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशियो आया है 3/2। दोस्तों दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%
और छोटी संख्या के 60% बराबर है। ये तो निकाला गया है। इसे मिटा क्लीन कर दे दोस्तों, क्लीन कर दें। ठीक, जो रेशियो आया है A/B का, ये 3/2 है। ठीक, तो दोनों का योग कितना होगा? 5 होगा। 5 वास्तव में कितना योग है? 150 है। तो 5 तिहाई 15 है ना। तो कितना क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या कितना है? तो 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 90। 3 का 9 आ जाएगा और 0 लग जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो छोटी संख्या मान लीजिए पूछ लेगा तो क्या होगा? छोटी संख्या के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आ जाएगा 3 दूना 6, 60। ठीक, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या 60 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक, एक विद्यालय है, एक विद्यालय है। ठीक, एक विद्यालय से 2 साल, एक विद्यालय से 2 साल में, एक विद्यालय में से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक, उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। तो सफलता का औसत दर ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सफलता का औसत दर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन छोटा कर दे, देख लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को बढ़िया से। ठीक, देखिए छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें दिया गया 100, एक 100 दिया गया है और एक 75 दिया गया है। ठीक, एक 75 दिया गया है, एक क्या दिया गया है? 100 दिया गया है। ठीक, तो उनमें से क्रमशः 75%, इसमें क्या दिया गया है? 75%। ठीक है दोस्तों, देखिए 75% निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 75 बचेगा। ठीक, और दोस्तों ये 75 दिया गया है 60%, 60% छात्र सफल होते हैं। 75 में 60% छात्र सफल होते हैं। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, तो 15 चौका 60, ये 45 आ जाएगा। 15 तिया 45। ठीक दोस्तों, जो 100 छात्र थे 2 सालों में और 75 छात्र थे, तो इसका जो सफल होने का दर था 75% और 60% था। ठीक, तो इसके निकालने के बाद 75 आया, 45 आया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दे देंगे, 75 को और 45 को। 75 और 45 का मल्टी जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 5 10 होगा, 10 और 5 5 10 होगा और 7 4 11 1 12, 120 आएगा। और दोस्तों वो 100 था और ये 100 का और ये 75 का ऐड करेंगे
ऐड करेंगे तो आ जाएगा 175 गुणे 100। ठीक दोस्तों, हमें निकालना है औसत दर, सफलता का औसत दर। सफलता के कितना आया है 120 जोड़ने के बाद। ठीक दोस्तों, तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। ठीक है दोस्तों, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 भागे 60, 7 को भाग देंगे इसमें, 7 7 छंग 42, बचा 6, 57 56, बचा 4/7%। ठीक दोस्तों, इतना आएगा ये उत्तर। ठीक, देखिए 68/60, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन को, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट 45.5 मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों बढ़िया से। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट 5 मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ऐसे हम छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम और इसे जल्दी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लगाते हैं इसको। 3 घंटे 40 मिनट, अब 3 घंटे जो दिया है, 3 घंटे 45 मिनट को 3 घंटे 45 मिनट 5 सेकंड को 3 घंटे 40 मिनट में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5, ये 5 इतना बचेगा, 5.5 बचेगा। ठीक, तो इसका हम भूल निकालने का क्या आएगा। ठीक, प्रतिशत भूल, तो हो जाएगा 5.5/3 + 40 गुणे 100। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हमें ये तो मिनट में है 5.5 और ये 3 हावर्स में है, ये 40 में है। इसे हमें मिनट में चेंज कर लीजिएगा हावर्स को। तो हावर्स का हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक, 5.5/36 18, 18 और 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 8 4 12, 2 और 2 22, 220। ये 5.5 5.5/22 220 गुणे 100। ठीक, 0 0 कट गया, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, ये दशमलव हटा देंगे। कौन सा दशमलव? ये हटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा। ठीक, तो 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, तो 2 भाग 5 में देंगे कितना आ गया 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये 2.5% आएगा। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंक से असफल हो जाता है। 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसी उत्तरांक से वह 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तरांक क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, छोटा कर दे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, 30% अंक प्राप्त करेगा। देखिए दोस्तों, इसे ऑप्शन से करेंगे तो और बढ़िया होगा। ऑप्शन में 400, इसका ऑप्शन रहेगा 400। ठीक, 400 में से 25 घटाएंगे बट्टे 30 गुणे 100 करेंगे। ठीक, तो इसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक, ये 400 गुणे माइनस ये चला जाएगा 250 बटे 3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, जो इसका मैक्सिमम अधिकतम पूर्णांक है, इस क्वेश्चन का अधिकतम पूर्णांक कितना है? 100 है। 400, इसको ऑप्शन करेंगे। 400 अधिकतम पूर्णांक है, मैक्सिमम उत्तरांक 400 है। ठीक, तो 400 में से 25 घटाएंगे बट्टे 30 गुणे 100 करेंगे। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 25 घटाएंगे तो आ जाएगा ये टोटल 1250। ठीक दोस्तों, ये 1250 आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे दिया गया है क्वेश्चन में, इसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त होते हैं। उसी परीक्षा में दूसरे
छात्र को 40 अंक प्राप्त होता है तो उसी उत्तरांक से 25% अंक अधिक मिले था। देखिए दोस्तों 1250 में 40% अंक प्राप्त होता है माइनस 400 में से उसे 25% अंक माइनस 25%। ठीक, देखिए दोस्तों ये 0 0 0 कट गया। ठीक है, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 8 2 10 की 0, 4 एक 4 1 5, 500 माइनस 25 चौका 100, 4 एक 4, ये 100 बचा। ठीक, तो घटा देंगे इसे, आ जाएगा 400। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में अधिकतम पूर्णांक कितना था 400। ठीक, अधिकतम पूर्णांक कितना था 400 और 400 में से वो कितना अंक, मतलब ये 400 जो अंक है अधिकतम पूर्णांक था वो केवल 25 अंक से असफल हो जा रहा था। ये तो 5 अंक है। ठीक, 400 तो 25 अंक से असफल हो जा रहा था, इसलिए इसे घटाया गया और बट्टे जो 300 अंक प्राप्त हो 30% से अंक प्राप्त हो रहा बट्टे 30 गुणे 100। ठीक, आया कितना 1250। कितना आया 1250। ठीक, अब इसे हम चेक करेंगे, ये 400 जो अंक है अधिकतम यही पूर्णांक है, तो इसे 40% अंक से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 400 गुणे 25% का करेंगे। ठीक दोस्तों, 500 ये आ जाएगा 500, यहाँ पर आ गया माइनस 100, तो 500 में से माइनस घटाएंगे 400 तो आएगा 400। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15 परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों ठीक, देखिए दोस्तों 60% परिवारों के पास गाय है। कितने परिवारों के पास 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है। ठीक, तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं माइनस 15%। ठीक, तो इसे घटाएंगे और जोड़ेंगे। 15 ये 30 में से 15 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 15 60 में जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 ये क्या आया है दो, मतलब ये आया है कि गाय भैंस दोनों जिसके पास है ये आया है। ठीक, अब ये निकालना है कितने परिवारों के पास एक गाय या भैंस भी नहीं है। तो 100 में से घटाएंगे 75 तो आ जाएगा 25। ठीक, 25 परिवारों के पास गाय भैंस दोनों नहीं है। अब टोटल कुल परिवारों की संख्या कितना दिया है 96, कुल दिया है 96। ठीक, तो 100
100 1 बराबर हो जाएगा माइनस इतना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मल्टीप्लाई 25, 96 गुणे 25। ठीक, 5 6 30, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 96 25, 5 6 30 के 0, 80 लाख 3, 5 9 45, 5 9 45 और 6 दूना 12, 45 और 12 हो जाएगा 55, 55 2 57, 57 और 3 60। ठीक, 0 और 9 दूना 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24। ठीक, और दशमलव जो था दशमलव लग गया बीच में, 24.00। ठीक, तो उत्तर आया हमारा 24। ठीक, ये उत्तर आया हमारा, देख लीजिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, इसके निकालने का तरीका एक और है, वो वेन डायग्राम मेथड से। देखिए 60, ये एक फार्मूला पे आधारित है। फार्मूला कौन सा बता दे रहे हैं, ए यू बी इक्वल टू, एक यू नहीं इंटरसेप्ट कहते हैं, ए इंटरसेप्ट बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। ठीक, ये फार्मूला है, इसी पे ये लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का खर्च का अनुपात 12:7:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए। ठीक, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए और आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, चावल, राइस, ये राइस है, ये फिश है, ये तेल ऑयल है। ठीक, ये 12, ये 17, ये 3। ठीक दोस्तों, 10 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों इन जो खर्च है, इनके खर्च 20%, 30% और 50% बढ़ जाता है। कितना, 20%। ठीक, और 30% और 50%। ठीक, ये कट गया। ठीक, 12 दूनी 24, ये 0 0 कट गया और 12 दूनी 24 आया। ये दोनों 0 से दोनों 0 गया, कट गया, 7 51, ये 51 आया।
ये 0 से 0 कट गया, 15 5 आई 15, ये 15 आया। ठीक दोस्तों, ये खर्च की वृद्धि हुई है। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने % की वृद्धि होगी? आया 24 51 15, 24 51 15। इसे दोस्तों ऐड करेंगे, 24 51 15 को जोड़ेंगे, 24 15 51, 24 15 51, 5 5 10 की 0, 5 3 8 8 1 9 90, ये 90। तो और दोस्तों इसे ऐड करेंगे जो है 120 170 और 30, 120 170 130, इसे ऐड करेंगे 120 170 और 30, 0 7 2 9 9 3 12 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3, 320 बट्टे 320 करेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। और दोस्तों 4 8 32, 4 25 सैया में 100। ठीक, 25 8 200, 25 9 225। ठीक, 225 बटे 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बच्चा कितना दोस्तों 6, 8 अट्ठे 64, बच्चा 1, 28 सही 1/8% खर्च की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक, कितना उत्तर आएगा? 28 सही 1/8%, इतने खर्च की वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, या देखिए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रम से 20 तथा 30 है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रम से 20%, क्रम से 20 रुपया 30 रुपया है। तो ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे। बस, ये बस ये ट्रेन, कितना बस किराया 20 रुपया और 30 रुपया ट्रेन किराया। ठीक, तो ट्रेन किराए में कितने वृद्धि हुई है? 20% की। कितने की वृद्धि हुई है? तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हुई है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो और 3 दूना 6। ठीक दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई है? 120% वृद्धि है ना, 120 होगा और यहाँ पर 110 का होगा। ठीक, 11 दूनी 22, 12 36। ठीक,
32 36। आगे देखिए दोस्तों, 22 36, 11 दूनी 22, दुई की रही में 22 और दुई अठरहिया में 36। ठीक दोस्तों, ये आंसर है 11:8 आएगा इसका। इसका आंसर 11:8। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 11:8। देखिए दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। कितनी थी? 9,800 थी। तो एक वर्ष में पुरुषों की संख्या क्वेश्चन को जूम करते हैं दोस्तों, पढ़ लीजिए बढ़िया से। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों, एक पुरुष की संख्या 8 पुरुष, ठीक, और ये महिला। पुरुष की संख्या 8% और महिला की संख्या 5%। ठीक, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10,058 हो जाती हैं। 10,458 में से 9,800 घटा देंगे। ठीक, तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6 और 9 में से 9 जीरो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये 658/9,800, ठीक, गुणे 100 ये 0 से 0 कट गया और 98 के भाग देंगे इसमें 6,658 में क्या आएगा दोस्तों? 3 से नहीं कटेगा, 3 तिक्का ना नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों 2 चौक 8, ठीक, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 9 18, ये 7 से कटेगा दोस्तों, 7 सते 49, 7 चौक 28, बच्चा 2 दूना 4, 2 रहेगा दोस्तों। ठीक, तो 7 सते 49, 4 सते 28, घटाने के बाद 658 आया। 658 में बटे
9800 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक, 7 8 56, 7 9 63, 63 बचा 2, 7 9 63 बचा 2, 7 चौक 28। ठीक, और 7 दूना 2 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 चौक 8 बचा 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 47/7। कितना बचा? 47/7। ठीक दोस्तों, ये 47/7% आया है। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा इसे क्लीन कर दें। 47/7 दोस्तों, 47/7। ठीक, ये 7 जो बटे होगा इसे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक, मिटा दे रहे हैं, देखो 7 के यहाँ पर से मिटा दे रहे हैं, गुणे 7 यहाँ पर कर दे रहे हैं, गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, 7 8 56। ठीक, 7 5 35। अब इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये। ठीक, एलिगेशन मेथड। ठीक दोस्तों, 16 में से 7 गए 9। ठीक, और 7 में से 5 गए 2, 12। ये 12 आ गया। 3 का 9, 3 चौक 12। ठीक, 4 3 इसे जोड़ेंगे, 4 3 7, 4 + 3 बराबर 7 आया 9800। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 00। और पूछा क्या है दोस्तों? पूछा है पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? ये 4 आया है, तो 4 है, तो कहाँ गया? तो 4 में से 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 का, 14 चौका 96। छप्पन होगा दोस्तों, 96 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? 56। ठीक दोस्तों, ये आंसर है। ठीक, दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।